चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसमें देख लेते हैं, पृथ्वी में सबसे सुंदर चीज़ है वो है हमारा नेचर, प्रकृति। प्रकृति में बहुत सी सुंदर सी चीज़ें हैं, जैसे कि पहाड़, पेड़, नदियाँ, पौधे और फूल। फ्लावर बहुत ही आकर्षित करते हैं प्रकृति में, जो कि सबको ही अच्छे लगते होंगे। फ्लावर जान लेते हैं इसके बारे में। फ्लावर एक मॉडिफाइड स्टेम है, जो कि एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, जो प्रोड्यूस करते हैं ओवा और पॉलन ग्रेन्स को। एक टिपिकल एंजियोस्पर्म फ्लावर में कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। एंड्रोशियम मेल पार्ट होता है फ्लावर का और गाइनोशियम फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। इसमें देख लेते हैं, एंड्रोशियम में स्टेमन्स होते हैं और गाइनोशियम में ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा होता है। और कुछ और भी पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, ये देख लेते हैं, जैसे कि इसमें स्टिग्मा, एंथर, पेटल, फिलामेंट, सेपल, ओवरी और स्टाइल। ये तो था कुछ पार्ट्स ऑफ फ्लावर। अब इसमें देख लेते हैं स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन ग्रेन्स के बारे में। स्टेमन, जैसा कि हमने देखा अभी, ये मेल पार्ट है फ्लावर का। स्टेमन में आता है एक फिलामेंट और एंथर। एंथर बाइलोब्ड होते हैं बेसिकली, और एंथर में आता है माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी कि एंथर के अंदर ही माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, जो कि 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। यानी कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है वो डेवलप करता है आगे जाके और बनाते हैं पॉलन सैक्स, जिनके अंदर ही पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजियम जनरली क्या होते हैं कि ये 4 लेयर्ड वॉल्स होते हैं, जैसा कि आप इस पे देख सकते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम की कुछ लेयर एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर, और इसमें सबसे जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो है टेपेटम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। टेपेटम जो पॉलन ग्रेन्स होता है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। इसमें एक प्रोसेस भी होती है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब जान लेते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। The process of the formation and differentiation of microspores from microspore mother cells by reduction division is called microsporogenesis। यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है और डिफ्रेंशिएशन होता है। माइक्रोस्पोर को पॉलन ग्रेन्स भी कहा जाता है। ये बनते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स से, जिनमें कि रिडक्शन डिवीज़न होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में, और उससे वो बनाते हैं माइक्रोस्पोर, यानी कि पॉलन ग्रेन्स को बनाते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब देख लेते हैं, जब पॉलन ग्रेन्स बन जाते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू, तो वो दिखते कैसे हैं। पॉलन ग्रेन्स आप देख सकते हैं कैसे हैं। ये जनरली मेल गैमेटोफाइट होते हैं और इनमें 2 लेयर्ड वॉल होती है, एक एक्साइन और दूसरी इंटाइन। एक्साइन लेयर बनी होती है स्पोरोपोलेनिन से, जो कि सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंट होती है, और ये हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर जाते हैं, और कोई भी एंजाइम इनको डिग्रेड नहीं कर पाता है, क्योंकि ये बने होते हैं स्पोरोपोलेनिन से। दूसरी लेयर होती है इंटाइन। ये थिन और कॉन्टिन्यूस लेयर होती है। ये बनी होती है
सेलुलोज और पेक्टिन से। इसमें जम्पोर भी होते हैं जो कि अपर्चर्स होते हैं एक्साइन में, जहाँ पर कि स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है और ये बनाते हैं पोलन ट्यूब। अब मैच्योर जो पोलन होते हैं वो उनमें दो टाइप के सेल होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। ये आप देख सकते हैं, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल्स कंपैरेटिवली बिगर होते हैं जनरेटिव सेल के और इनमें काफ़ी मात्रा में फूड रिजर्व होते हैं। इनमें लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं पोलन ग्रेन्स के डेवलपमेंट के लिए। अब जनरेटिव सेल स्मॉल होते हैं और ये इनमें डेंस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है। पोलन ग्रेन्स काफ़ी रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में और इनकी पोलन टैबलेट्स भी बनाई जाती है और ये फूड सप्लीमेंट्स के तौर पे भी इनका प्रयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं इसमें पिस्टिल, माइक्रोस्पोरेंजियम और एम्ब्रियोसेक के बारे में। पिस्टिल जैसा कि हमें पता है ये फीमेल पार्ट है फ्लावर का और गाइनोशियम में ही पिस्टिल होते हैं। पिस्टिल में 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और ओवरी के अंदर ही ओवरिन कैविटी होती है और इन ओवरिन कैविटी में प्लेसेंटा होता है और प्लेसेंटा से ही ओव्यूल्स बनते हैं। अब ओव्यूल्स देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर है ओव्यूल्स का, बहुत ही आसान है। इसमें कुछ पार्ट्स हैं, हाइलम, फिनिकल, इंटुगमेंट्स, माइक्रोपाइल, चलाजा और न्यूसेलस। हर एक पार्ट का अपना अपना कार्य होता है जो कि ये बखूबी से निभाते हैं। इसमें भी एक प्रोसेस होती है मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मेगा स्पोर बनते हैं मेगा स्पोर मदर सेल्स से। मेगा स्पोर मदर सेल्स में मियोटिक डिविजन्स होती है जिससे कि वो मेगा स्पोर बनाते हैं और ये सब कहाँ होता है? ये सब होता है ओव्यूल के अंदर।